कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन ने सुना। दोनों में से लिखा किसी ने नहीं, किसी तीसरे ने इसको सुना नहीं। फिर गीता लिखी किसने? अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने गीता सुनी भी तो उसको युद्ध क्षेत्र में लिखा कैसे गया? अगर गीता युद्ध के बाद लिखी गई तो इतने सारे उपदेशों को कंठस्थ किसने किया? इतने सारे उपदेशों को सुनकर याद रखकर बिल्कुल वैसा ही कैसे लिखा जा सकता है? अगर गीता के उपदेश इतने ही गोपनीय थे कि उनको सिर्फ अर्जुन ही सुन सके तो इन दोनों के बीच का वार्तालाप सार्वजनिक कैसे हुआ? अगर गीता के उपदेश सभी लोगों के लिए उपयोगी थे तो कृष्ण को चाहिए था वो अपने उपदेश सभी युद्ध में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को सुनाता, ताकि सभी लोगों का हृदय परिवर्तन हो सकता और इतने बड़े नरसंहार को टाला जा सकता था। अगर गीता के उपदेश उस समय सभी के लिए उपयोगी नहीं थे तो आज सभी के लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं? गीता में लिखा गया है, आत्मा न पानी में डूबती है, न हवा में उड़ सकती है और ना ही अग्नि में जल सकती है। मतलब आत्मा पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। आत्मा अमर है। जिस तरह इंसान कपड़े बदलता है उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। चलो मान लिया, लेकिन जब किसी पापी को नरक में सजा के तौर पर यातनाएं दी जाती हैं, वह कैसे दी जाती हैं, किसे दी जाती हैं? क्योंकि शरीर तो पृथ्वी पर जला दिया जाता है और आत्मा पर किसी चीज का असर होता नहीं, तो फिर लोगों को स्वर्ग का लालच और नरक का भय क्यों दिखाया जाता है? पाखंड बंद करो और मूर्ख बनाना भी धर्म नहीं, ये धंधा है। इसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है। शून्य का आविष्कार 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने किया। त्रेता में रावण के 10 सिर बिना शून्य के कैसे गिन लिए थे? कह दो कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार नहीं किया था, नहीं तो आपकी हजारों वर्ष पुरानी रामायण महाभारत झूठी साबित हो जाएगी। महाभारत 5वीं सदी में लिखी मानी जाएगी, क्योंकि कौरव भी 100 भाई थे और 100 में 2 शून्य तो आते ही हैं, जिनका आविष्कार 5वीं सदी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया। 2 झूठ एक साथ कैसे चल सकते हैं? कड़वी सच्चाई यही है कि रामायण महाभारत 5वीं सदी के बाद ही लिखी गई थी और तब तक आर्यभट्ट जी द्वारा शून्य का आविष्कार हो चुका था। आपके त्रेता प्रेता सब झूठ हैं। समाज की पढ़ाई पर पाबंदी लगाकर आपने बेसिर पैर की हाँक दी। अब नहीं चलेगा पाखंड, क्योंकि अब हम शिक्षित हैं, झूठ पकड़ लेते हैं। आर्य ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से अपने काल्पनिक ग्रंथों के माध्यम से अपनी मिथ्या बातों को अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया। दोस्तों के पैर धोने का विश्व में कोई और उदाहरण हो तो बताओ। जिन लोगों ने ये कथा लिखी वे काहे नहीं दोस्तों के पैर धोते? कथा लिखने वाले ने ये सब कारनामा किया है भगवान से भी खुद को ऊपर बताने के लिए, ताकि जनता उनकी ऐसी ही सेवा करे। भगवान से पहले उन्हें मान सम्मान मिले। उन्होंने काल्पनिक भगवान बनाया, फिर उन्हीं से अपनी सेवा करवाई। चाहे गीता हो चाहे रामायण हो, अपने हित में लिखा, अपना कल्याण हो, जनता भाड़ में जाए। ब्राह्मण पूजनी है, ये किस भगवान ने कहा? क्या साक्षात भगवान तुमसे कहा कि ब्राह्मण पूजनी है? नहीं ना। लेकिन जो कह दिया उसको मान लिया। सत्य असत्य क्या है, इस पर तर्क आप लोगों ने नहीं किया। सत्य का ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। सत्य की ना कोई जाति है ना कोई धर्म। सत्य उस सूर्य की तरह है जो कभी नहीं छिपता। हाँ, थोड़ी देर के लिए सत्य छुप सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य छिप जाता है कुछ समय के लिए। पर सत्य तो यह है, सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं, बस वो आपकी नजरों से थोड़ी देर के लिए विलुप्त हो जाता है और सुबह होते ही एक बार फिर से चमकता है। उसी तरह सत्य थोड़ी देर के लिए आपसे छुपाया जा सकता है, पर अंत में वो पाताल फाड़कर अपना अस्तित्व साबित करता है, ठीक उस सूर्य की तरह जो सुबह फिर से चमकता है और जीवन को प्रकाशमय बनाता है। उसी तरह अंत में सत्य भी मानव जात का मंगल करता है, उसे प्रकाशमय बनाता है और सत्य से किसी को आहत नहीं होती। इससे सिर्फ ठेस झूठे और मक्कार लोगों को ही पहुंचती है। जो बेईमान हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, उनको ही ठेस पहुंचेगी। सत्य को वो नहीं अपनाएंगे, झूठ ही फैलाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय विज्ञान।